कर मारीच ने फिर पूछी कुशलात, क्या कारण ऐसा हुआ अक्सर आए रात। बस अब यहां से खेल शुरू हो चुका है, षड्यंत्र का, छल और कपट का। क्योंकि अभिमान, अहंकार, दंभ, अहंकार को दंभ भी कहा गया, पर्याय है अहंकार का। तो इनके जो मुख्य आधार है वो क्या है? षड्यंत्र, छल, कपट, झूठ। अगर पाप है तो वो इन्हीं के सहारे टिका होता है। और षड्यंत्र या छल या कपट या झूठ, ये सत्य के आगे इसका कोई वजूद नहीं है। आप ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा लड़खड़ाते नजर आएगा, सत्य के आगे इनका कोई वजूद नहीं। और जो बात रावण ने बोली, छल थोड़ा कामयाब हो जाता है, क्योंकि छले जाते हैं सज्जन पुरुष भी, छल उनके साथ जो है, छल और कपट जो है काम कर जाता है, षड्यंत्र नहीं करता है, वो तो गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन यहां पे जब षड्यंत्र पहले जो उसने रचा वो मारीच को नहीं बताया, उसने दिमाग लगाया था कि हम ऐसा करेंगे, राम का वेश बना लेंगे खुद और जाके सीता जी को ले आएंगे, है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये बात उसने विभीषण को बताई थी, जब विभीषण को जगाया था तब। तो विभीषण कहता है कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण कहता हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, तो अधिकार किया क्या तुमने उन पर? तो रावण कहने लगा वो लगती ही नहीं वो है और हमारी। तो बोले राघव ही ना बने तुम क्यों नहीं? राघव बन जाते, राम का वेश रख लेते, तुम्हें विरोध नहीं करना पड़ता। तो इसमें मुझको भय भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी पर नारी। तो ये है, देखो मैंने आपको इससे पहले कविता सुनाया था। तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। अधिकारे किया, अधिकारे किया तुमने उन पर, लखती नहीं वह और हमारी। तब राघव ही न बने तुम क्यों नहीं, इसमें मुझको भय भैरव भारी। जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी पर नारी। ऐसा है प्रभु श्री राम जी का निर्मल चरित्र। और कहा भी है उन्होंने कि निर्मल चरित्र सो नर मोहि पावा। कुकर्म से तो उनका दूर दूर से कोई नाता नहीं। और ये बात विश्वामित्र ने भी कही थी कि आप जैसा, चंद्रमा में तो कुछ धब्बा हो सकता है, दाग हो सकता है, लेकिन आप जैसा निर्मल और पावन चरित्र वो कहीं नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। क्योंकि जब मार्ग में पत्थर की शिला मिली अहिल्या की, तो विश्वामित्र ने कहा है इसको थोड़ा सा जो है आपके चरण की जो है रज चाहिए, तो इसको मोक्ष हो जाएगा और ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा तो गुरु जी आप हैं, आप ही लगा दो। बोले हमारे दृष्टि में दोष हो सकता है, लेकिन आपकी दृष्टि में कोई दोष नहीं। और यही हुआ कि जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी पर नारी। तो पावन चरित्र। और इस लाइन में भी है जो मैंने पहले गाई थी, पत्थर की शिला गौतम नारी, बन गई श्राप की मारी थी। तब से अविराम हुई, बस केवल आस तुम्हारी थी। उस पतित पावन पतिता को, चेतन का अमृत चूरन दे। पतिता को पावन दे तू, मर्दिता को सरजीवन दे। तो छुआ जब राघव ने उस पत्नी को तत्काल, पदरज लगते हो गई वो गौतम नारी निहाल।
तो पाँव में तेरे क्या जादू भरा है, पाँव में तेरे क्या जादू भरा है, वो पत्थर के बन जाते नारी है। श्री राम दया के सागर है, राजा राम दया के सागर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु राम दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है। यह है निर्मल चरित सुनर मोहि पावा। तो जब षड्यंत्र ने काम नहीं किया तो छल जो है वो कुछ काम करता हुआ नजर आता हुआ आपको दिखेगा यहां पे। बोला रावण मामा जी, क्या कहूं न कुछ कह पाता हूं, लेकिन न कहे बिन रह सकता, ये सुन लो तुम्हें सुनाता हूं। दो पंचवटी पर राम लखन रघुवंशी बालक आए हैं। सीता सुकुमारी नारी को वो अपने संग मिलाए हैं। शूर्पणखा मेरी बहन तनिक करने उस ओर बिहार गई, उनकी सुकुमारी नारी से मिलने वह उसे निहार रही। फिर इसी बात पर दोनों ने भगनी से दुर्व्यवहार किया, भगनी से दुर्व्यवहार किया। बस पल में करे संकेत प्रकट, मन में फिर बुरा विचार किया। छोटे ने नाक कान दोनों जट काट कुरूप किया उसको, गाली देकर तुमको मुझको दंडक से भगा दिया उसको। खरदूषण से जाकर उसने करी पुकार, सेना लेकर वे गए दिए उन्होंने मार। ये समाचार शूर्पणखा ने अब आकर मुझे बताया है। सच कहता हूँ मुझको सुनकर वो क्रोध बहुत ही आया है। उनके कुकर्म का दंड अगर कुछ नहीं उन्हें मिल पाएगा, तो निश्चय दुस्साहस उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। यही उचित है इसलिए तुम कुछ करो सहाय, सोने के बनकर हिरन दंडक पहुंचो जाए। सोने के बनकर हिरन दंडक पहुंचो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।